अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला एंड इट्स टाइप्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है केमिकल फार्मूला। स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है एलिमेंट के बारे में तो वो ज़रूर देखिए। उसमें हमने पढ़ा था कि एलिमेंट जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं और ये सिंबल क्या होते हैं, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास जो केमिकल फार्मूला है ये मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। एक कंपाउंड की मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हम सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है, द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। सपोज हमारे पास वाटर है, इस वाटर की एक मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है वो है H2O। तो इस H2O को हम कहते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं CO2। तो ये CO2 जो है ये हमारे पास केमिकल फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिए हुए हैं वाटर की मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है वो है H2O। इसी तरह बेंजीन की मॉलिक्यूल का जो केमिकल फार्मूला है वो है C6H6 एंड सेम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 और ग्लूकोज के लिए C6H12O6। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला जो है ये हमें क्या बताता है, ये हमें दो चीज़ों के बारे में बताता है। पहला जो है कि मॉलिक्यूल जो है किन किन एटम से मिलकर बना है। यहाँ पे अगर आप देखें H2O को तो यहाँ पे हमें मालूम है कि H2O वाटर जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। इसी तरह अगर हम बेंजीन को देखें तो बेंजीन जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है और ग्लूकोज जो है ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल फार्मूला जो है ये हमें बताता है अबाउट द टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है केमिकल फार्मूला टेल्स अस अबाउट नंबर 1 टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। दूसरा जो है ये हमें बताता है कि इन एटम्स की कंबाइनिंग रेशो क्या है। यहाँ पे अगर आप वाटर में देखें H2O, इट मीन्स कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 2:1 में कंबाइन हो चुके हैं, 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। इसी तरह बेंजीन को अगर हम देखें तो यहाँ पे 6:6 में ये कंबाइन हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि 6 एटम जो है वो कार्बन के हैं और 6 एटम जो है वो हाइड्रोजन के हैं। सेम टू सेम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 1:2 में कंबाइन हो चुके हैं, 1 एटम ऑफ कार्बन और 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह ग्लूकोज में अगर आप देखें तो ये हमारे पास 6 एटम्स ऑफ कार्बन है तो 6:12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है रेशियो 12 और 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 6:12:6 में ये कंबाइन हो चुके हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि केमिकल फार्मूला जो है वो हमें दो चीज़ों के बारे में बताता है। एक जो है एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम्स मौजूद है, और दूसरा जो है वो हमें इनकी कंबाइनिंग रेशियो बताता है। अब डियर स्टूडेंट्स, केमिकल फार्मूला को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू 2 टाइप्स। एक है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक है एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल वैल्यू ऑफ एटम बताता है हमें कि एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल कितने एटम्स मौजूद है या एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल एटम्स की रेशो क्या है। यहाँ पे अगर आप देखें ये ग्लूकोज जो है इसकी एक्चुअल रेशियो जो है वो है 6:12:6। तो ये फार्मूला जो है हमें एक्चुअल रेशियो बताती है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का। इसी तरह बेंजीन को अगर आप देखें ये C6H6, इट मीन्स कि 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ एटम्स बताता है हमें। तो हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का। तो इसलिए मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है, द फार्मूला विच शोज the actual ratio of atom present in a molecule is called molecular formula। वो फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स या एक्चुअल रेशियो बिटवीन एटम्स हमें बताता है उस फार्मूला को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर
फार्मूला। अब डियर स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम कुछ यूं लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। पहले एम्पिरिकल फार्मूला को पढ़ते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला है क्या, फिर इस इक्वेशन की तरफ आते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला अब हमारे पास क्या है, वो फार्मूला जो स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स हमें बताए, उस फार्मूला को हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। सो हम कह सकते हैं कि द फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है, द फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। ये फार्मूला जो है हमें सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स के बारे में बताता है। यहाँ पे अगर आप देखें, हमने कहा कि C6H12O6 ये जो है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हमें बताता है, तो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब अगर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाले तो यहाँ पे इस ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो आ जाएगा बाय डिवाइडिंग द सबस्क्रिप्ट ऑन 6। यहाँ पे इस 6, 12 और 6 को 6 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा, और इस सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे इसको 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा C1। यहाँ पे 1 हम नहीं लिखते, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये 1 है। इसी तरह 12 को 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा H12 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 2। इसी तरह इस 6 को 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा O और यहाँ पे 1, तो सबस्क्रिप्ट में हम 1 नहीं लिखते। ये CH2O जो है ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया ग्लूकोज का। इसी तरह अगर आप बेंजीन को देखें तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शो करती है, तो इसलिए ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला हम निकालेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमें मालूम है कि 6 और 6 दोनों जो है 6 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा C, इसको 6 पे डिवाइड कर दे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह इसको 6 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, हमारे पास बच जाएगा H। तो CH जो है ये एम्पिरिकल फार्मूला है बेंजीन का। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6, जबकि इसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH। इसी तरह एसिटाइलिन हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो है C2H2। इनको सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा CH। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें, बेंजीन और एसिटाइलिन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो डिफरेंट है। यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H2। लेकिन अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला को देखें तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि दो डिफरेंट कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। तो हमारे पास मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कैन हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सेम हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के कभी भी सेम नहीं हो सकते। यहाँ पे अगर आप तीसरा एग्जांपल देखें तो यहाँ पे वाटर है। वाटर हमारे पास H2O और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी आ जाएगा H2O। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O है और एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O है। तो हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल का जो एम्पिरिकल फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों जो है वो डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला फॉर अ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी सेम। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वाटर जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों जो है वो सेम है। तो इन एग्जांपल से हम ये अखज़ करते हैं कि 2 मॉलिक्यूल जो है इनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम नहीं हो सकते। और दूसरा हम ये अखज़ करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे आप इस एम्पिरिकल फार्मूला को उठाइए, हमारे पास है CH, तो यहाँ पे CH लगा दे। अब डियर स्टूडेंट्स ये n जो है ये हमारे पास एक नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा C2H2। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया किस चीज़ का, ये आ गया एसिटाइलिन का। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम CH इस एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करें बाय 6 तो यहाँ पे आ जाएगा
C6H6। तो ये हमारे पास मालिकुलर फार्मूला आ गया बेंजीन का। तो ये हमारे पास आ गया मालिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।